नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर के अब राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। 24 अप्रैल यानी कि आज भव्य आंदोलन और पदयात्रा निकाला जाएगा। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर के आंदोलन तेज हो गया। इस संबंध में गुरुवार को सांसद डोलू महतो ने प्रेस वार्ता कर 24 अप्रैल को बड़े स्तर पर आंदोलन और पदयात्रा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल होंगे और राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर के जवाब मांगा जाएगा। पदयात्रा रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरू होकर के रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। सांसद ने कहा कि वे लंबे समय से धनबाद में एयरपोर्ट की मांग उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से के स्तर पर भी पहल की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी कारण अब तक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ उद्योग, व्यापार व शोध से जुड़े लोग आते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनाने से जिला के विकास को गति मिलेगी। सांसद ने यह भी कहा कि अगर सरकार सहयोग करे और जमीन उपलब्ध कराए तो धनबाद में जल्दी एयरपोर्ट का निर्माण संभव है। इसी मांग को लेकर के अब जन आंदोलन का रास्ता अपनाया जा रहा है। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कल दिनांक 24/4/2026 को एक विशाल धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। मैं तमाम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से, आसपास के तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस धरना में भाग लेकर इस धरना को सफल बनाएं, क्योंकि लगातार मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने या आसपास में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लेकर लगातार हमारे धनबाद, गिरिडीह, आसपास के क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता लगातार एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट मिशन में लगातार प्रयासरत हैं। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एयरपोर्ट की दिशा में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। बोकारो में भी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें भी काम चालू नहीं करवा पा रहा है, उड़ान नहीं स्टार्ट करवा पा रहा है। वहां पे भी उड़ान स्टार्ट कराना चाहिए, मगर वहां क्या बाधा है नहीं है ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह निवेदन है सभी से, और मेरे पार्टियों के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि लगातार राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों ने आवेदन निवेदन करते रहे। आपको मैं डेट बता देना चाहूंगा कि चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो भी जन समस्या था उन जन समस्या को लेकर लगातार उस कार्य में हम लगे हैं। मगर खास करके एयरपोर्ट धनबाद में कैसे बने, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कैसे बने, इसके लेकर पत्राचार हमने उपायुक्त डीसी धनबाद 4/8/25 को, मुख्यमंत्री जी को 19/3/2026 को, मुख्यमंत्री जी को फिर से रिमाइंडर किए 20/10/2026 को, केंद्रीय नगर विकास मंत्री 17/4/26 को, अमित शाह जी से 28/4/25 को, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, हम उसका डेट कंफर्म नहीं बता सकते हैं, उनसे भी आग्रह निवेदन मैंने किया है व्यक्तिगत रूप से कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने। क्योंकि आप जानते हैं धनबाद, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला का नगरी है, लोहा का नगरी है। उसके बाद भी अगर यहाँ एयरपोर्ट ISM है, IIT है, आपका जिस तरह से पूरे देश के राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार पूरे देश का राजधानी, कोयला का राजधानी धनबाद है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से बहुत तरह का यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ सके। यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था एयरपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य का व्यवस्था के लिए यहाँ से लोग
दूसरे दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार से मैंने सबसे पहले आग्रह किया, उसके बाद केंद्र सरकार के पास भी इस विषय को मैंने ले जाकर संज्ञान में दिया है। जिस प्रकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा राज्य सरकार से, धरना देने का कारण और ये धनबाद के लोगों का, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो आक्रोश है कि धनबाद में खास करके हर चीज होने के बाद भी एयरपोर्ट क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं सहयोग कर रहा राज्य सरकार, इस बात से हम लोगों को ये बात का जानकारी नहीं है। मगर मैं आग्रह कई बार राज्य सरकार से किया है, मैं आग्रह आज फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि बंगाल सरकार जिस प्रकार से अंडाल में एयरपोर्ट बनाया है, राज्य सरकार के नेतृत्व में बना है, उसी प्रकार धनबाद में भी राज्य सरकार एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा आज तक कोई सा बड़ी काम झारखंड प्रदेश में नहीं किया गया, जबकि धनबाद को अनदेखा करते रहा। धनबाद में हर कुछ होने के बाद भी धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द कैसे बने, इस पर विशेष रूप से राज्य सरकार संज्ञान में लेते हुए एयरपोर्ट बनाने का काम करे। अन्यथा जिस प्रकार से लोगों के मन में कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है एयरपोर्ट नहीं बनने से, इससे बहुत मैसेज खराब जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैंने, हमारे पार्टी के कई विधायक मिले कि एयरपोर्ट बने, मगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैंने केंद्रीय मंत्री से बात किया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध अगर राज्य सरकार करा देगी तो हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, मगर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग लगातार आवेदन करते रहे और उसका आवेदन का जवाब भी हम लोगों को मिलता रहा। और फिर अभी 3-4 दिन पहले भी हम लगभग मिले उनसे, उन्होंने फिर से अपने सेक्रेटरी को मेरे सामने निर्देश दिया कि राज्य सरकार से आप बात कीजिए और इसका जल्द से जल्द निदान कैसे हो इसके लिए आप पहल करें। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में चिट्ठी लेटर वहां से आ गया होगा या आ जाएगा। मगर धरना हम लोगों का कल है 24/4/2026 को, जो विशाल धरना का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम धनबाद लोकसभा क्षेत्र, आसपास गिरिडीह या आसपास की जितने भी तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा इस धरना में भारी से भारी संख्या में आकर इसका सफल बनाए। और ये धरना सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सारे लोग, हमारे जितने देवतुल्य जनता है वो गोल्फ ग्राउंड में पहुंचेंगे। वहां से पदयात्रा के रूप में हम लोग रणधीर वर्मा चौक आएंगे और हजारों के हजार संख्या में यहाँ पे हम लोग धरना देंगे। सुबह 7 से 8 के बीच में गोल्फ ग्राउंड सभी लोगों से मेरा, तमाम व्यवसाय, दुकानदार, चिकित्सक, उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सभी भाई बहन, सभी लोग से मेरा आग्रह होगा इस धरना में जरूर पहुंचे और इस धरना को सफल बनाएं, ताकि इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार को गहरी नींद से जगे और एयरपोर्ट बनाने का काम करे। ये राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएंगे, राज्य सरकार बनाएंगे, तो राज्य सरकार को कहां पे जमीन है नहीं है उनके संज्ञान में होगा। उनके अधीन में भू राजस्व विभाग उन्हीं के अंदर में है, भू राजस्व का सारा काम पूरा प्रदेश का राज्य सरकार देख रहे हैं। तो राज्य सरकार ही बताएंगे कि कहां पे जमीन है, कहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहां पे बनने से लोगों को, सारे लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि जैन का विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिलोरी मंदिर है, यहाँ पे रामराज मंदिर, चिटाई धाम है, यहाँ पे कल्याणश्री मंदिर है, यहाँ पे एक से एक धर्म तीर्थ स्थल भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस धरना में भारी से भारी संख्या में सभी लोग सुबह 7 से 8 के बीच में गोल्फ ग्राउंड में उपस्थित होकर वहां से पदयात्रा के रूप में हम लोग आएंगे और रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, आप लोग भी इस विषय को विशेष रूप से जन जन तक, समय नहीं है, हम लोगों का समय लगभग 20 घंटा बचा हुआ है, इसमें आप लोगों से आग्रह होगा कि इस समय को जरूर आप लोग जन जन तक कैसे पहुंचे और सारे लोग इस धरना में भाग लें। और एयरपोर्ट मिशन में एयरपोर्ट का जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से हम लोग लगे हुए हैं और सदैव भारतीय जनता पार्टी जन मुद्दा को लेकर आगे बढ़ा है, संघर्ष किया है, हम लोग लड़े हैं। और ये भी मैं बात बता देना चाहूंगा, सड़क से लेकर सदन तक हमारे पार्टी के विधायक आवाज उठाने का काम किए हैं
और आने वाला समय में भी हम लोग इसका लड़ाई और धारदार बनाएंगे, जोरदार बनाएंगे और जोरदार तरीके से यहाँ पे संघर्ष करके एयरपोर्ट बनवाने का प्रयास जरूर करेंगे। महोदय, आप जो बता रहे हैं, आपने रखा है कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को एक संज्ञान में होगा आप लोगों की बात, उस समय भी हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार था, सजल चक्रवर्ती चीफ सेक्रेटरी थे इस राज्य का, उन्होंने भी यहाँ पे जमीन देखकर धनबाद के कुछ जगहों से गया था, मगर जमीन कम है। तो भैया जमीन पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद में बहुत जमीन खाली पड़ा हुआ है, एफसीआई की जमीन पड़ा हुआ है, तोपचाची में जमीन है, आपका बरवाडा साइड में जमीन है, आपका टुंडी में जमीन है, सारे जगह पर जमीन है, बोकारो में जमीन है, कहीं पे तो बनाए, बनना चाहिए। इससे पहले अभी जो वर्तमान सीओ धनबाद के हैं वही थे बलियापुर में सीओ, और वो चिन्हित करके 441 एकड़ जमीन को मतलब वर्जन करना था, और उसके बाद सरकारी जमीन वहाँ बलियापुर में मौजूद है, सिर्फ 441 एकड़ लेना था, और यही लीक करके दिए थे डीसी को। संदीप कुमार सिंह डीसी थे, और वो पेपर वहाँ गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सरकार का क्या कमी है नहीं है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, झारखंड का 3.5 करोड़ जनता भी जान रही है। सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। सरकार में अगर डिसीजन लेने की क्षमता रहता तो कोयला का नगरी है, पूरे विश्व में कोयला के नाम से धनबाद को जाना जाता है। यहाँ पे IIT है, ISM है, यहाँ पे कोल आपका हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े यहाँ पे आप देखिए बोकारो BSL है, स्टील प्लांट आपका यहाँ पे वेदांता है, सारे इसी क्षेत्र में है। तो हम चाहेंगे कि ये एयरपोर्ट बनना चाहिए। राज्य सरकार कैसे बनाए, नहीं बनाइए, या राज्य सरकार का जवाब देंगे। एक साथ तो 600 एकड़ जमीन तो कहीं है नहीं राज्य सरकार। नहीं, क्यों नहीं है? राज्य सरकार के पास 600 एकड़ का जमीन, हजारों एकड़ जमीन। अगर एक साथ आपको बता रहे हैं, एक साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन परती पड़ा हुआ है। सरकार का इच्छा शक्ति चाहिए, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं, इसलिए इसका जांच नहीं करवा रहा है। के बारे में सरकार को आपने कभी बताया कि यहाँ पे आपका जमीन और यहाँ बनना चाहिए? देखिए, एक रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है, आग्रह किया राज्य सरकार को चिन्हित करना है कि कहां पे हमारा जमीनें नहीं है। धनबाद में बहुत ऐसे जगह खाली पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है। मैं उस ओर नहीं जाना चाहेंगे, बस मैं इतना चाहेंगे कि धरना में सभी लोग जोरदार तरीके से उपस्थित होकर इस धरना को सफल बनाएं, और धरना के माध्यम से अगर सरकार नहीं जगती है तो इसका विरोध जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी करेगी। बन के कंप्लीट है, आपको भी जानकारी होगा, लगभग सारे ट्रेन आप देख लीजिए, 20 साल 25 साल से एक भी नए ट्रेन का शुरुआत धनबाद से नहीं हुआ था। लगातार ट्रेन पर ट्रेन धनबाद से प्रारंभ हो रहा है, चाहे उत्तर आपका साउथ जाना पड़े, चाहे पूरब जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, जहां पे भी जाना पड़े, यहाँ पे तो लगातार ट्रेन पर ट्रेन चल रही है। आपका रेडियो स्टेशन भी बन के तैयार है, अभी गोविंदपुर में फ्लाईओवर भी बन रहा है, आपका निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, रिंग रोड का भी प्रस्ताव दिए हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं में, सांसद, विधायकों में काम करने की इच्छा शक्ति है, अगर राज्य सरकार का सहयोग मिले तो कोई ऐसा काम नहीं होगा जो धरती में हम लोग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार सारे तरह से, हर तरह से तैयार है, मगर राज्य सरकार का सहयोग का जरूरत है। मगर राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। राज्य सरकार क्यों नहीं कर रहा है, ये तो राज्य सरकार ही जवाब देंगे या उनके लोग जवाब देंगे। केंदुआ में आज राज सिन्हा जो धरना पर बैठे हैं, वहाँ की समस्याओं को लेकर के, भूधसान की समस्या को लेकर, तो देखिए, हम अभी किसी पर नहीं जाएंगे। भूधसान के लिए भी हम लोगों ने अभी माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री से हम लोगों ने, जी किशन रेड्डी से मिले हैं। सारे विषय को विस्तार रूप से हम लोगों ने बताया है कि जिस समय नेशनलाइज के बाद जब यहाँ पे अंडरग्राउंड का माइंस चल रहा था, काम चल रहा था, उस समय बालू नहीं भराए होने के कारण बहुत जगह धंस रहा है, या अवैध माइनिंग के चलते धंस रहा है, कोयला चोरी के चलते धंस रहा है। इसका जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने रखा, इस बात को हम इधर उधर बात नहीं ले जाना चाहेंगे। बस हम बात इतना चाहेंगे, कल का धरना सफल हो और सभी लोग, पूरे हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग इस धरना में एयरपोर्ट कैसे लोकसभा क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बने, इसके लिए हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं। तमाम देश की जनता से भी आग्रह करने हैं, इसमें आप सफल बनाएं। कल सुबह 7 से 8 बजे जरूर धरना स्थल में पहुंचे और धरना को विशाल रूप से सरकार के संज्ञान में दें।